अस्सलामुअलैकुम। डॉक्टर मरियम एक दफ़ा दोबारा आपके साथ हूँ और आज हम बात करने वाले हैं डाइट के हवाले से विटामिन्स की इम्पोर्टेंस का। विटामिन्स क्या होते हैं? वाइटल अमीन्स ये ज़रूरी ग़िज़ाई अज्जा होते हैं जो कि बहुत कम मिक़दार में हमारे जिस्म को चाहिए होते हैं, लेकिन ये ज़रूरी होते हैं हमारी ग्रोथ एंड डेवलपमेंट के लिए, हमारी क़ुव्वत मदाफ़त को बढ़ाने के लिए और हमारे सेल्स और ऑर्गन्स को अपना काम सही तरह करने से। ये बहुत मामूली मिक़दार में चाहिए होते हैं, लेकिन हमारी बॉडी इन्हें ख़ुद से नहीं बना सकती, तो हमें इन्हें अपनी डाइट से ही हासिल करना होता है और या फिर जो सप्लीमेंट्स हमें मार्केट्स में मिलते हैं, हमें उनसे इनको पूरा करना होता है जितनी जिस्म में इनकी ज़रूरत होती है। इसकी डिफ़रेंट टाइप्स हैं, विटामिन ए, बी, सी, डी, ई, के, कोलिन्स, कार्निटीन्स, फोलिक एसिड एक्सेट्रा। तो आज हम बात करते हैं विटामिन ए क्या है, उसकी इम्पोर्टेंस क्या है और वो जिस्म में क्यों ज़रूरी है। विटामिन ए जिसको कि हम अपनी लैंग्वेज में रेटिनॉल्स और बीटा कैरोटीन्स कहते हैं, ये हमारी सेहत के लिए, ख़ास करके हमारी आँखों की सेहत के लिए, आईसाइट के लिए बहुत ज़रूरी होता है। इससे जो है हमारी ओवरऑल आईसाइट बहुत इम्प्रूव होती है। इसकी कमी से बहुत इसका बड़ा साइन होता है कि हमें रात को प्रॉपर्ली देखने में मुश्किल होती है, जिसको कि नाइट ब्लाइंडनेस कहते हैं। इसके अलावा ये हमारे दिल के लिए, हमारे लंग्स के लिए, हमारी किडनीज़ की सेहत के लिए बहुत ज़रूरी है। ये हमारी इम्यूनिटी को बूस्ट करता है, यानी क़ुव्वत मदाफ़त को बढ़ाता है, ताकि हमें किसी भी किस्म की डिज़ीज़ से फ़ाइट करने की हमारे अंदर हिम्मत हो। हमारी स्किन को ये सॉफ्ट, सपल, मॉइस्ट रखता है, लुब्रिकेटेड रखता है और इसी तरह से ये हमारी जो म्यूकस मेम्ब्रेन्स हैं, जो हमारे डिफरेंट सिस्टम्स चल रहे हैं, उनकी जो अंदर की लाइनिंग है, उनको भी हेल्दी रखता है, उनको मॉइस्ट रखता है ताकि वो अपना काम सही से कर सकें। इसी तरह ये हमारी ओवरऑल स्केलेटल मसल, सॉफ्ट टिश्यूज़, इन सबको हेल्दी रखता है ताकि इनके अंदर ग्रोथ हो और इंसान अच्छी तरह से बड़ा हो सके, नशो-नुमा पा सके। फिर जो हामला ख़वातीन हैं उनमें ये प्रेगनेंसी में उनको बहुत हेल्प करता है, फ़ीटल डेवलपमेंट में इसके बहुत फ़ायदे होते हैं। तो हर तरह से हमें इसको अपनी बॉडी में पूरा रखना होता है। एक नॉर्मल एडल्ट को अराउंड 700 टू 900 माइक्रोग्राम्स ये चाहिए होता है अपनी डाइट में और हम इसको हासिल कैसे कर सकते हैं, ये है असल बात। सप्लीमेंट्स डॉक्टर आपको बता देगा जब आपको ज़रूरत होगी, तो वो तो आप बाज़ार से ख़रीद के ले सकते हैं, लेकिन आपने अपने तौर पे क्या करना है, आप इसकी जो मेन सोर्सेज़ हैं, ये एक फ़ैट सॉल्युबल विटामिन है और इसका मेन सोर्स जो है वो हमारे पास है बीफ लिवर्स। डिफरेंट एनिमल्स के जो लिवर्स हैं, स्पेशली बीफ लिवर, उसके अंदर ये होता है। फ़िश ऑयल्स में ये होता है। डेयरी प्रोडक्ट्स में ये बहुत ज़्यादा होता है। डेयरी प्रोडक्ट्स में आपके पास दूध आ जाएगा, मक्खन आ जाएगा, पनीर आ जाएगा, फिर ये अंडों में होता है। तो इन सब को आप अपनी डाइट में शामिल करेंगे डेली डाइट के अंदर, तो आपको ये बहुत अच्छे से आपकी बॉडी में पूरा हो सकेगा। इसके अलावा हमारे जो फ्रूट्स और वेजिटेबल्स हैं, उनमें भी ये आपको मिलता है थोड़ी मिक़दार में। उसमें जो मेन आप याद रखें कि जो पीले और लाल रंग के फ्रूट्स और वेजिटेबल्स हैं, फॉर एग्ज़ाम्पल टमाटर हैं हमारे पास स्वीट पोटैटोज़ हैं, हमारे पास रेड बेल पेपर्स हैं, लाल शिमला मिर्च जो होती है, फिर हमारे पास ये जो खरबूजा आता है, कैंटलोप्स जिनको कहते हैं, वो है, पपाया है, पपीता और मैंगोज़ हैं, पीचेस हैं, इन सब में हमें ये मिलेगा। और कैरेट्स इसका बहुत बड़ा सोर्स हैं, गाजरें, बीटा कैरोटीन्स उनमें बहुत होते हैं, इसीलिए कहते हैं जिसकी नज़र ख़राब हो रही होती है कि जी इनको ज़्यादा से ज़्यादा गाजर खिलाएं, गाजर का जूस पिलाएं। फिर कुछ ग्रीन लीफी वेजिटेबल्स में भी ये हमें मिलता है, फॉर एग्ज़ाम्पल केल है, स्पिनच है। तो इन सब को आप अपनी डाइट में शामिल कीजिए ताकि आप इसको अपनी ज़रूरत के हिसाब से आपकी बॉडी उसमें से ये निकाल सके। अब अगर ये नहीं होता तो हमें क्या क्या प्रॉब्लम्स हो सकती हैं। सबसे पहला तो मैंने आपको पहले ही बताया कि विटामिन ए की कमी ही
जो है वो तशख़ीस होती है जब हम रात को सही से नहीं देख सकते हैं। मेनली इसके आई प्रॉब्लम से रिलेटेड होती हैं, तो आपको नाइट ब्लाइंडनेस हो जाती है, रात में आपको धुंधला नज़र आता है। फिर क्योंकि ये आपकी स्किन को और आइज़ को अंदर भी मॉइस्ट रखता है, रेटिनॉल इसका नाम है, तो आपके रेटिना में जो आपकी आँख का पर्दा है उसमें ये पिगमेंट्स सही से सिक्रीट करने में मदद करता है। तो वहाँ पे एक तो देखने की प्रॉब्लम हो गई, फिर उसके बाद ड्राइनेस की वजह से आपको खुश्की महसूस होगी, आपकी आंखें खुश्क होंगी, उसके अंदर क्रस्टिंग हो जाएगी, जो ड्राई आपको डिस्चार्ज सा उसके अंदर आ जाता है। और फिर जब ज़्यादा ड्राइनेस होगी तो आपको आंखों में रिड़क महसूस होगी, आपको ऐसे लगेगा कि कुछ पत्थर जैसी, कंकड़ जैसी चीज़ें अंदर हैं, और इन सब से आंखों में प्रॉब्लम होगी। फिर अगर इसको ट्रीट नहीं किया जाएगा, आँखों में इन्फेक्शंस हो जाएंगी। आँखों की स्किन जब ड्राई होने लगती है तो बाइटॉट स्पॉट्स इसमें पैदा हो जाते हैं। आपकी आँखों का जो सफ़ेद हिस्सा है, ख़ास करके दोनों तरफ हो सकते हैं, लेकिन ख़ास करके लेटरल साइड पे ज़्यादा होते हैं, फोमी स्पॉट से आपके हो जाते हैं, जो कि उभर के आ जाते हैं खुश्की की वजह से। तो आपको पता चल जाता है कि आपको विटामिन ए की कमी हो रही है। इसी तरह जब आपकी स्किन पे ड्राइनेस हो रही होगी तो आपको स्किन पे भी जो है वो ख़ारिश हो सकती है, स्किन की खुश्की की वजह से आपको एक्ने ब्रेकआउट हो सकता है और स्किन प्रॉब्लम्स हो सकते हैं। जब आपकी म्यूकस मेम्ब्रेन्स में आपको खुश्की हो रही होगी तो आपको चेस्ट इन्फेक्शंस, लंग इन्फेक्शंस आपको ज़्यादा हो सकते हैं, क्योंकि अच्छे से आपका फ़्लो नहीं होगा म्यूकस का जब पूरी तरह से ल्यूब्रिकेशन का। तो जो जरासीम आपको अंदर से बाहर फेंकने हैं, बाहर से अंदर जाने से बचाने हैं, वो सब वहीं अटक जाएंगे, तो वहाँ के इन्फेक्शंस भी हो सकते हैं। फिर बच्चों में ग्रोथ स्टंटेड हो जाएगी, क्योंकि ये हमारे स्केलेटल मसल्स को बिल्डअप करने में मदद करता है, सॉफ्ट टिश्यूज़ को हेल्दी होने में मदद करता है, तो आपके बच्चों की ओवरऑल ग्रोथ कम होगी। फिर इसी तरह से प्रेगनेंसी में इसकी ज़रूरत होती है, फीटल डेवलपमेंट में इसकी ज़रूरत होती है, तो इसके ना होने से उन सब पे भी असर पड़ेगा। तो आप इन सब चीज़ों का ख़याल रखेंगे जो आपसे भी डिस्कस हुई हैं, तो आप इन तमाम प्रॉब्लम से बच जाएंगे। हमारी गवर्नमेंट जो है, जैसे नेशनल इम्यूनाइजेशन प्रोग्राम्स होते हैं जिसमें बच्चों को पोलियो के कतरे पिलाए जाते हैं, और जो जो बीमारी कभी डीवर्म किया जाता है, कभी दूसरी बीमारियों के टाइफाइड वगैरह के लिए टीके दिए जाते हैं, हेपेटाइटिस के दिए जाते हैं। इसी तरह बाज़ दफ़ा ये पोलियो के कतरों के साथ साथ विटामिन ए के कैप्सूल्स भी प्रोवाइड किए जाते हैं। तो जब भी ऐसी कैंपेन हो, आप प्लीज़ अपने बच्चों को वो ज़रूर पिलाइए, और इसके अलावा भी अपनी डाइट का ख्याल रखिए एंड स्टे हेल्दी। थैंक यू। इंशाल्लाह ताला वी विल कम अगेन विद अनदर इंटरेस्टिंग टॉपिक। थैंक यू। अल्लाह हाफ़िज़।